अरे रुक जाइए जगदीश जी, अनिल झा है, एमएलए है, उनकी बात भी आप सुनिए। अनिल झा, क्या ये प्रोटेस्ट का तरीका है? और इसके बाद अगर कोई कार्रवाई करे तो पहले तो कहते हैं कि कहां गई आपकी पुलिस, पहले पूछते हैं कहां गए आपके लोग, रोक क्यों नहीं लेते, पकड़ क्यों नहीं लेते, और जब पकड़ने जाओ तो कहते हैं भैया ये तो असंवैधानिक काम कर दिया, क्यों पकड़ लिया, हमारा तो राइट था वहां पे प्रोटेस्ट करने का। आपका क्या टेक है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के इस कारनामे पर? मेरा और आम आदमी पार्टी का एक ही मामला है, देश मजबूत हो, देश तरक्की करे, राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से एआई जैसे इवेंट्स होने चाहिए और युवाओं को उसके अंदर अवसर मिलने चाहिए। जब हम इन सब के साथ ये प्रयास करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि स्वदेशी को अपनाइए, और हम जब भारतीय जनता पार्टी के कंट्रास्ट को देखते हैं, स्वदेशी को अपनाने के साथ साथ मक्का किसान जो है भारत के रोते हैं, और अमेरिका के मक्का किसानों के लिए जब रास्ते खोल दिए जाते हैं तो वो विदेशी मक्का के लिए रास्ते खोले जाते हैं। टैरिफ को जब बढ़ा दिया जाता है तो स्वदेशी जो हमारा उत्पादन है उसको बहुत ज्यादा धक्का लगता है। जब इस विषय पर चर्चा करते हैं, जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भारत के सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवारों में जो आर्थिक विषमता है, गलाघोटिया जैसी यूनिवर्सिटी जो है तो पर बहुत ज्यादा बोझ डालती है और एक नया रोबोट लेकर के यहाँ पर आती है। जब हम इस विषय पर देश पर चर्चा करना चाह रहे थे तो इस कांग्रेस पार्टी को जरूरत क्या थी एआई समिट जैसे कार्यक्रम में जाकर के इस प्रकार का प्रदर्शन करने की। देखिए, मैं पहले से मानता हूं कांग्रेस पार्टी का विजन एक अजीब सा ब्लर हो गया है। इनको पता ही नहीं है कि कब कहां पर क्या एक्ट करना चाहिए और क्या रिएक्ट करना चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी के उस आर्थिक विषमता से लड़ना है जहां पर पिछले 11 वर्षों में पीएसयूज को 15 लाख करोड़ रुपया का धन मुहैया कराया गया, लेकिन 6 लाख नौकरियां समाप्त हो गई। देश के अंदर 30 करोड़ लोगों को आज भी कोका कोला और पेप्सी की जो बोतलें हैं उससे कहीं ज्यादा कम जो है उनको संसाधन मिल पाते हैं। 80 करोड़ लोग राशन पर जी रहे हैं। इस मुद्दे पर हम देश के लोगों को जब जागृत कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी ने पाखंड और पाप किया, जाकर के एआई समिट के अंदर सारे मुद्दों को भटका दिया और सारे के सारे अब इस प्रदर्शन के ऊपर चले गए। हमको भाजपा के इस प्रकार की जो विषमता है जी, सामाजिक विषमता भी, आर्थिक विषमता भी, उसको लेकर के देश को जागृत करना है। कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं पहले से कहता एकदम ही निकम्मी पार्टी है ये। इनको पिछले 20 सालों से समझ में नहीं आता है कि देश में मुद्दों को लेकर के हमको कैसे बढ़ना है और आगे कैसे आगे जाना है। मैंने उस दौर के मैं हैरान इस बात से हूं, 11 साल का शासन हुआ भारतीय जनता पार्टी का। मैं इतने साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी से भी एमएलए रहा हूं, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा हूं। हमारे जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलना पड़ा। क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि हम बुनियाद के पत्थर थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने बुनियाद के पत्थरों को बाहर निकाल दिया, वो राहत इंदौर जी का एक डायलॉग है कि मेरे जूठे गिलासों की चखाकर महकों को संभाला जा रहा है और जिन्होंने रखा बुनियाद का पत्थर उन्हें घर से निकाला जा रहा है। बीजेपी में जो बुनियादी पत्थर से बुनियादी सवाल थे, उनका असल में ये दर शाजिया इल्मी में सुनना चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम ही बुनियाद के पत्थर है, हमें घर से निकाला जा रहा है। उन्हें वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज तो करना चाहते हैं लेकिन किस्तों में। मैं 10 सेकंड, मैं 20 सेकंड बोलूंगी। भाई साहब जरा पढ़ लीजिए। आपको पता है कि पहली बार हमारे देश में हुआ है 51 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चलते। सिर्फ इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को मुझे लगता है नोबेल प्राइज देना चाहिए। ओके, 81 नहीं, चीखिए नहीं भाई साहब, झूठ से काम नहीं चलेगा, झूठ से काम नहीं चलेगा। झूठ देखिए कौन चीखता है, जो झूठ बोल रहा है। मैं चीख भी नहीं सकती क्योंकि मेरा रोजा है और 3 मिनट में मेरा इफ्तार होगा, तो इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी ना आपको बोलने दूंगी। और आप जरा सोचिए क्या हुआ इस देश में, और अगर आपको टिकट नहीं मिला भाई साहब, इसकी आप खैर आप मनाएं तो। और सबसे पहले जो आपने लगातार एक करके जो गुमराह करने की कोशिश की है, या तो आपको जानकारी नहीं है या आप जरूरत से ज्यादा होशियार हैं। जहां तक बात है भारत में किसानों की, हमारे चाहे वो आटा हो या दाल हो या दूध हो या मक्खन हो या गेहूं हो, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप बात कर रहे हैं डीडीएस की, जो एक डिस्टिल्ड प्रोडक्ट होता है जिसमें भारत का बहुत ही कम स्टेक है। भारत के किसी का इतना नुकसान वहां पे नहीं हो रहा है। और ये ट्रेड डील इतनी बढ़ गई है, 50% से 18% हो गई है।